सो अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर की सोल सुजुआन नाम के एक लड़की की बॉडी में आ चुकी थी और जैसे सुजुआन अपने लेवल को पार करने वाला था उसी समय उस जगह पर 9 इंपीरियल स्वॉर्ड आ गई, जिस वजह से सुजुआन की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई और फिर वो लूजर बन गया। और इसी बीच हमें जानने को मिला कि सुजुआन की शादी हो चुकी है, लेकिन सुजुआन और उसकी वाइफ के बीच के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पर इसके बावजूद प्रिंस वही ने जब सुजुआन पे अटैक करने की कोशिश की तो उसकी वाइफ ने सुजुआन को बचा लिया। साथ ही सुजुआन की वाइफ लिंगजाओ ने उसे ये भी बताया कि वो फिलहाल उसका हस्बैंड है, इसीलिए आज लिंगजाओ ने उसे बचा लिया। पर इस शादी से वो भी खुश नहीं है, इसीलिए लिंगजाओ फ्यूचर में पूरी कोशिश करेगी कि मैरिज ब्रेक हो जाए। जबकि इसके बाद सुजुआन एक जगह पे आकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था और इसी बीच लिंगजाओ ने सुजुआन को बताया कि सिटी के बाहर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब अगले सीन में सुजुआन लिंगजाओ की बताए हुए एड्रेस पे आ चुका था, जहाँ तक सुजुआन को मालूम है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे तो काफी कम है, पर उसकी सिचुएशन को देखते हुए ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके लिए काफी था। इसलिए सुजुआन ने बिना देरी के अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने लगा। साथ ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हुए सुजुआन हमें बताता है वो जिस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके प्रीवियस लाइफ के एक फ्रेंड ने दिया था। इसे सोचते हुए सुजुआन अभी अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, उसी समय उसने कुछ महसूस किया, जिसके बाद सुजुआन एक डायरेक्शन की ओर बढ़ गया। फिर अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर सुजुआन आ गया, जिसे देखकर वो लड़की सावधान हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि सुजुआन उसके ग्रैंडफादर को चोट पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ने लगी, जो देखकर वो लड़की काफी डर चुकी थी। जबकि जुएन ने जब उस ओल्ड मैन को देखा तो उसे मालूम हुआ कि इस ओल्ड मैन के अंदर एक पॉइजन है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन की डेथ अगले 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। और ये सभी बातें सुजुआन ने उन्हें भी बता दिया, जिस वजह से तो वो लड़की और भी गुस्सा हो गई। पर इससे पहले वो लड़की कुछ कहते उससे पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसे शांत करवाते उससे कहा इसने जो भी कहा बिल्कुल सही है। तभी जुएन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा अगर मेरा गेस सही है तो आप लोग जरूर इस जगह पर सेक्सियन ग्रास और यान फ्लावर के लिए आए होंगे। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताई, लेकिन तभी उस ओल्ड मैन की कंडीशन और भी बिगड़ने लगी, जिस वजह से सुजुआन ने उन्हें एक जगह पे बैठा दिया। फिर से सुजुआन ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा अगर उसका गैस सही है तो आपको ग्रास फ्लावर इसलिए चाहिए ताकि आप उन दोनों को एलेक्सर बनाकर कंज्यूम कर सको, जिसके बाद आप फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करने के बावजूद आप पूरी तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। जबकि ये सुनने के बाद तो वो लड़की सरप्राइज होते हुए कहती आखिर तुम्हें कैसे मालूम। और जुएन ये सभी बातें इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरी थी। तभी उस लड़की ने कुछ सोचने के बाद जुएन को ग्रीट करते हुए कहा अगर आपके पास इस पॉइजन से रिलेटेड इतनी जानकारी है तो जरूर आपके पास ग्रैंडपा को ठीक करने का भी कोई तरीका होगा। इसलिए मिस्टर सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दीजिए। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने ग्रैंडफादर को ठीक कर देने के लिए सुजुआन से रिक्वेस्ट की। उसकी बातों को सुनने के बाद सुजुआन ने सहमति जताते हुए कहा मेरे पास कुछ तरीके हैं जिस मेथड को फॉलो करते हुए तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने आप को हील कर पाएंगे। ये कहने के बाद सुजुआन उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए कहा अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं उन मेडिसिन का नाम लिख के दे सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन सुजुआन से बातें करके समझ चुका था, भले सुजुआन की उम्र काफी कम हो लेकिन इसके बावजूद सुजुआन को काफी नॉलेज है। इसलिए उस ओल्ड मैन ने भी सहमति जताते हुए कहा अगर मैं तुम्हारे दिए गए मेथड्स को फॉलो करते हुए ठीक हो जाता हूँ तो मैं जाओटियान तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगा। तभी सुजुआन ने कहा मुझे इस मेथड के बदले कुछ लो लेवल के मेडिसिन चाहिए। और सुजुआन को मेडिसिन इसलिए चाहिए थे ताकि उसकी मदद से वो अपनी फाउंडेशन को और भी पावरफुल कर सके। जबकि दूसरी तरफ जुएन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों सरप्राइज हो गए क्योंकि लो लेवल की मेडिसिन काफी सस्ती थी, इसलिए वो दोनों इसके लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ उस लड़की ने सुजुआन को 10,000 टेल्स भी दिए, लेकिन जुएन इतने सारे टेल्स को लेने से मना कर देता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन ने सुजुआन से कहा ये मेरी ओर से ग्रीडिंग है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सो आप इसे रख लेंगे। जबकि उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद आखिरकार सुजुआन ने भी उन 10,000 टेल्स को रख लिया। फिर सुजुआन ने मेडिसिन का नाम कागज पे लेके उन्हें दे दिया। साथ ही सुजुआन ने उस ओल्ड मैन से कहा कि आपको अगले 7 दिनों के लिए इस मेडिसिन को लेने होंगे और फिर 7 दिनों के बाद मैं आपकी बॉडी से पूरी तरह से टॉक्सिन पॉइजन को निकाल दूंगा। जबकि सुजुआन की बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन सुजुआन का काफी धन्यवाद करने लगा और कुछ समय बातें करने के बाद सुजुआन उस जगह से चला गया। और तभी उस ओल्ड मैन को याद आया कि उसने सुजुआन का नाम पूछना उससे भूल ही गया। फिर अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजुआन बाथटब में बैठा हुआ था। साथ ही सुजुआन ने इस बाथटब के अंदर कुछ मेडिसिन को मिला रखा था और इन मेडिसिन से सुजुआन की फाउंडेशन और भी पावरफुल हो जाएगी, जिसकी वजह से सुजुआन को अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए अगले 2 घंटे तक सुजुआन ने बाथटब के अंदर बिताया। फिर अगले 2 घंटे के बाद सुजुआन अपने कमरे से बाहर
बाहर आ गया। फिर सोजवान ने अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल किया, जहाँ उसे मालूम है कि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है और ये सब कुछ उस मेडिसिन बाथटब की वजह से हुआ था। अभी सोजवान इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस जगह पर लिंगजुई आ गई। जबकि लिंगजुई को उस जगह पर देखकर सोजवान सरप्राइज हो चुका था। तभी लिंगजुई ने उसे बताया कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनने के बाद तो सोजवान फिर से एक बार सरप्राइज हो गया। साथ ही सोजवान लिंगजुई से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जबकि सोजवान की बातों को सुनने के बाद लिंगजुई थोड़ा उदास हो गई, लेकिन किसी तरह से लिंगजुई ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, इसकी मुझे आदत हो चुकी है और वैसे भी कुछ दिनों के बाद ग्रैंडमा 80 साल की हो जाएगी और इसीलिए बाकी सभी उनके बर्थडे में बिजी होंगे और इसी वजह से मेरी फैमिली को भी मेरा बर्थडे याद नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगजुई पीछे पलटते हुए सोजवान से कहती है, मैंने आज अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है खाने पे और जिस होटल के अंदर मैंने उन सभी को इनवाइट किया था अब तक वो सभी आ चुके होंगे और मैं इस जगह पे मैं आपको भी अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद सोजवान भी डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले सीन में हम उसी होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंगजुई ने अपने सभी फ्रेंड को इनवाइट किया था और तभी लिंगजुई के फ्रेंड्स ने देखा कि लिंगजुई उस जगह पे आ चुकी है, इसीलिए लिंगजुई के सभी फ्रेंड्स उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगे। तभी लिंगजुई का फ्रेंड लिंगजुई का बर्थडे विश करते हुए अपने पास से एक तोहफा निकालता है, जिसे उसने लिंगजुई को देते हुए उसने कहा कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है और साथ ही मैं विश करता हूँ कि तुम काफी आसानी से होने वाले एग्जाम में पास हो जाओ। दरअसल कुछ ही समय बाद किंग स्वॉर्ड मैंशन में एक एग्जाम होने वाला था और लिंगजी का ये फ्रेंड इसी एग्जाम के बारे में बातें कर रहा था। जबकि ये कहने के साथ ही उसने बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर पर्पल फिनिक्स जेड हेयर पेन रखा हुआ था, जिसे देखकर तो उस जगह पर लिंगजी के फ्रेंड्स मौजूद सभी सरप्राइज हो गई क्योंकि वो हेयर पेन काफी ज्यादा महंगी थी। जबकि अपनी फ्रेंड्स की बातों को सुनने के बाद लिंगजी ने उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। साथ ही लिंगजी ने अपने फ्रेंड से कहा, ये देखने में काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम इस तोहफे को अपने पास ही रखो। जबकि ये सुनने के बाद लिंगजी के फ्रेंड ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इसे रख लो। साथ ही मैं तुम्हें इसे लेने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि ये तो बस मेरी ओर से एक बर्थडे गिफ्ट है। ये कहते हुए नेटियान ने लिंगजी को एक बार फिर से मनाने की कोशिश की। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद लिंगजी काफी प्रेशर फील कर रही थी और इसको महसूस करते हुए सोजवान ने आगे बढ़ते हुए उस बॉक्स को बंद कर दिया। साथ ही सोजवान ने नेटियांग से कहा कि तुम लिंगजी को दोस्त हो और तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम हुआ कि लिंगजी इतनी कीमती गिफ्ट किसी से भी नहीं लेती, इसीलिए बिना फालतू में उस पर प्रेशर डालना बंद करो। ये सुनने के बाद नेटियान काफी गुस्सा हो गया। साथ ही उसने सोजवान से कहा, अगर ऐसी बात हो तो लिंगजी रिश्ते में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए तुम आखिर मुझे बताओ आखिर तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया। ये कहने के साथ ही नेटियांग ने सभी के सामने सोजवान की बेइज्जती की क्योंकि उसे भी अच्छे से मालूम था कि सोजवान पक्का उसका बर्थडे भूल चुका होगा या फिर उसके पास पैसे नहीं होंगे और एक हद तक नेटियांग की बिल्कुल बात सही थी क्योंकि सोजवान लिंगजी के बर्थडे पूरी तरह से भूल चुका था। तभी सोजवान ने अपनी गलती को एडमिट करते हुए कहा, मैं उसका बर्थडे भूल चुका था और जब तक लिंगजी ने मुझे ये बताया कि उसका आज बर्थडे है तब तक काफी टाइम बीत चुका था और लिंगजी के इनवाइट करने पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना पड़ा, पर यहाँ से निकलने के बाद मैं लिंगजी को तोहफा दे दूंगा। ये सुनने के बाद नेटियांग की बोलती बंद हो गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए और जैसे यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ ही था तभी उस जगह पर कुछ लोग आ गए। तभी सामने वाले व्यक्ति ने लिंगजी की ओर देखते हुए कहा कि आज मुझे मालूम है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और कुछ ही समय पहले मुझे मालूम है कि तुम इस जगह पर अपने फ्रेंड के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं भी तुम्हारे डिनर पार्टी में आ गया। जबकि अपने सामने वाले इंसान को देखने के साथ ही लिंगजी काफी गुस्सा हो गई। साथ ही उस जगह से उसे निकालते हुए कहते तुम इस जगह से दफा हो जाओ क्योंकि ना ही मैंने तुम्हें अपनी डिनर पार्टी में इन्वाइट किया है और ना ही तुम्हारा इस जगह पे वेलकम है। जबकि लिंगजी की बातों को सुनने के बाद वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा स्वागत करते हो या फिर नहीं, फर्क तो इस बात से चलता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस जगह से ले जा सकता हूँ। ये कहते हुए अभी आया हुआ व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको नीचे हाइप का बटन दिख रहा है तो उसे भी प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।